तो आखिर ऐसा क्या है कि तुम इतना पीछे छूट गए हो, रह गए हो? इस पर आज बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कि आखिर ऐसा क्या था कि सिकंदर विश्व विजेता बना। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे बता दूं, विश्व विजेता सिकंदर नहीं बना, उसकी सेना ने उसको विश्व विजेता बनाया। हुआ ये था कि जब वो पैदा हुआ था तो शुरुआती बचपन के दौर में ही उसकी माता ओलंपियाज ने उसके मन में एक बिलीफ प्लांट किया था कि तू देवता का पुत्र है। और अलेक्जेंडर ने खुले हाथों से इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ मैं हूँ, ये माना था उसने। अच्छा ठीक है, माँ कह रही मैं हूँ। और शुरू में बचपन में जब वो बड़ा होता तो कॉन्फ्लिक्ट आते उसके मन में कि यार मैं गया, प्रयास किया, हार गया, मैं हार कैसे सकता हूँ, मैं तो देवता का पुत्र हूँ। तो फिर वो ना बार बार प्रयास करता था जब तक कि वो सिद्ध ना कर ले, जब तक कि वो जान ना जाए, जब तक कि वो जीत ना जाए कि हाँ यार मैं जीत गया और मैं देवता का पुत्र हूँ, मेरे को तो जीतना ही था। ऐसा कर करके उसने ना जाने कितने महारथियों को हराया, उस वक्त के महारथियों को हराया, और धीरे धीरे अपनी सेना, अपने राज्य के सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि हाँ मैं देवता का पुत्र हूँ, तुम्हारा राजा देवता का पुत्र है। और इस विश्वास के साथ जब उसकी सेना विश्व में जाकर लड़ी कि भैया हम देवता के पुत्र के लिए लड़ रहे हैं, तो वो विश्वास अलग ही था, वो एफर्ट अलग ही था। तो अविश्वास वाले एफर्ट और विश्वास वाले एफर्ट में बहुत अंतर होता है भाई साहब। और शायद यही तुम्हारी कमी है कि तुम खुद पे विश्वास ही नहीं करते। तुमने खुद को सेल्फ रिजेक्ट किया हुआ है, सेल्फ नेग्लेक्ट किया हुआ है, तुमने खुद को काबिल ही नहीं समझा प्रयास करने के लिए भी। ना जाने कितने अवसर, कितने मौके तुम्हारे हाथ से निकल गए जब तुमने ये सोचा कि अभी मैं तैयार नहीं हुआ, अभी मैं भाई प्रयास करने के लिए तैयार नहीं होना पड़ता। और तैयार कोई भावना नहीं है जो अंदर से उमड़ेगी। मैं तैयार हूँ ये फैसला है कि चलो अब मैं तैयार हूँ इवॉल्व होने के लिए, मैं तैयार हूँ चेंज होने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। ये नहीं कि कोई इवेंट हुई, कोई घटना घटित हुई जहाँ हमको फेलियर का सामना करना पड़ा, कोई बैड एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ और हमने उसको आइडेंटिटी को चिपका लिया। वो आइडेंटिटी क्यों चिपकाना, उस मोमेंट पे वो आपके साथ हो गया ना। वी ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्विंग स्पीसीज, स्टोन एज से हम लोग मॉडर्न एज तक आ गए हैं। तो भैया वो जो घटना घटित हुई वो मेरा पुराना वर्जन था, अब मैं इवॉल्व होऊंगा, खुद पे काम करूंगा, खुद को बेहतर करूंगा, नया वर्जन बन जाऊंगा। उस मौके पे मैं लायक नहीं था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं जीवन भर लायक नहीं। तो उस आइडेंटिटी को चिपकाओ मत। एग्जाम्पल दूं, बचपन में देखो कोई हाथ उठा के जवाब देता था, हमको कैसा लगता था, अरे यार बढ़िया होशियार। अरे वो होशियार नहीं है, उसने वो जानकारी जुटाई है, उसने वो टॉपिक को पढ़ा है और इसलिए वो जानकार बना उस विषय का और उसने जवाब दिया। तुम पढ़ते, तुम वो जानकारी चुकाते, तुम भी जवाब देते, क्या बड़ी बात है। तो वैसे ही लोग कर रहे हैं, लोग सीख रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो इवॉल्व हो रहे हैं। तुम इवॉल्व होना शुरू करो, खुद से ये मौका मत छीनो मेरे भाई। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा नहीं है कि हमें तुझ पे विश्वास है, तू तय करेगा, हो जाएगा। मैं हूं यहाँ पे, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मुझे तेरे पे विश्वास है, मुझे तुम पे विश्वास है, मुझे आप पर विश्वास है। करो, होगा। खुद से प्रयास का मौका मत छीनो, क्योंकि प्रयास ही है जो तुमको बेहतर बनाते हैं। ध्यान रखिए, मंगल कामनाएं, जय हिंद।